अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक बार फिर से कहा कि कोरोना एसओपीज की पाबंदी न करते हुए मास्क इस्तेमाल न करने और मुंह को न ढकने की सूरत में 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्विटर पर जारी ऐलान के मुताबिक मास्क न पहनने पर कम से कम 1000 रियाल का जुर्माना, लेकिन अगर इस वायलेशन को बार बार दोहराया जाता है तो जुर्माना बढ़कर 1 लाख रियाल तक भी हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने आगे कहा कि मास्क पहनने से न सिर्फ ये कि बंदा खुद को कोरोना से बचाता है बल्कि आसपास वाले लोग भी कोरोना से बचे रहते हैं। मास्क पहनने से कोरोना को फैलने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते शनिवार से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होने के कारण हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी दोबारा से शुरू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में और इसके अलावा सऊदी भर की बाकी मस्जिदों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी शुरू की गई है, जबकि तवाफ काबा में भी सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से सऊदी भर में कस्टम क्लियरेंस और टेक्निकल फील्ड के कई सेक्टर में सऊदेशन के लिए दी गई डेडलाइन 30 दिसंबर जुमरात को खत्म होने पर मिनिस्ट्री की टीमों ने चेकिंग शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि कस्टम विभाग के कई प्रोफेशन, ड्राइविंग स्कूल्स, इंजीनियरिंग और कई टेक्निकल और कानूनी प्रोफेशन पर सऊदियों की भर्ती के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इन प्रोफेशन की सऊदेशन के लिए डेडलाइन 30 दिसंबर 2021 तक के लिए दी गई थी। दी जाने वाली मोहलत का मकसद यह था कि इन फील्ड में काम करने वाले अजनबियों को हटाकर सऊदियों को इनकी जगह पर रखा जाना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इन प्रोफेशन की सऊदेशन से पहले गाइड बुक जारी कर दी थी, जिसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अगर अजनबी वर्करों को काम पर रखा जाता है तो ऐसी कंपनी को सजाएं और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के इंस्पेक्टर ने सऊदेशन के फैसले पर अमल हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए चेकिंग शुरू कर दी है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली ने कहा कि इस वक्त सऊदी भर में कोरोना वायरस पर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही जरिया है, वो वैक्सीन है। तो जितनी जल्दी हो सके सब लोग वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाए। यानी यहाँ पर अब पहली और दूसरी डोज को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जा रहा है बूस्टर डोज को लेकर। अलबेला चैनल से बात करते हुए डॉक्टर अल-बदाली ने आगे कहा कि बीते हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते नाजुक यानी जो क्रिटिकल केस है वो भी बढ़े हैं, लेकिन क्रिटिकल केस में अध्ययन करने पर यह बात सामने आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज लगवा रखी है और बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन लोगों को ही ज़्यादा कोरोना लग रहा है, और जिन लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा रखी है उनमें सिर्फ 1-2 केस ही ऐसे सामने आए हैं जिनको कोरोना लगा है। लिहाजा सबसे एक बार फिर से गुजारिश की गई है कि वो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाए। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि बूस्टर डोज लगवाना क्यों ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और 3 महीने अगर उनको बीत जाते हैं तो जो बूस्टर डोज है वो अपना शरीर के अंदर असर कम कर देती है, जिससे कोरोना फिर से लग सकता है। और अगर बूस्टर डोज लगवाए जाए तो 3 डोज मिलकर बॉडी को पूरी तरह से इस लायक बना देती है कि वो कोरोना से लड़ सके और बंदे को कोरोना ना लगने दे। और इसी वजह से जो सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें यही चीज सामने आई है कि बूस्टर डोज लगवाने वाले सिर्फ इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड डोज वाले हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बल्दिया की मिनिस्ट्री ने सभी शॉपिंग मॉल वगैरह में चेकिंग के दौरे तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। मिनिस्ट्री ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हिदायत पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पाबंदी के निर्देश जारी किए गए। उसी के चलते सऊदी अरब के सभी शहरों में बल्दिया के द्वारा चेकिंग के दौरे तेज कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखा जाएगा, किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, फौरन कार्रवाई की जाएगी। हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी होने के बाद किस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है और तवाफ काबा भी किस तरह से किया जा रहा है। फिर से दोबारा स्टिकर जो है वो लगा दिए गए हैं फर्श पर। और साथ ही आपको बता दें कि मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा के साथ साथ सऊदी भर के बाकी मस्जिदों के लिए भी यही नियम जारी किए गए हैं। बाकी आप जुमे की नमाज पढ़ लें जब जाएंगे या फिर नमाज पढ़ चुके हैं इस वीडियो को देखने तक, तो आपने खुद ये चीज़ महसूस की होगी।
सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 452 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। 226 नई रिकवरी, एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों से क्रिटिकल केस बढ़कर 49 पर आ गए हैं, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की कुल डोज 5,04,55,058 लगाई जा चुकी है। 752 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,55,417 कुल मामले, 226 नई रिकवरी के बाद 5,41,614 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,875 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामा ने कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्करों ने बैंक के प्रॉफिट से 3 गुना ज़्यादा रेमिटेंस यानी पैसे भेजकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अलवतन अखबार के मुताबिक इस साल के शुरुआती 11 महीनों के दौरान अजनबी वर्करों द्वारा 142 अरब रियाल से ज्यादा की रकम भेजी गई, जो कि सऊदी अरब के 10 बैंकों के कुल प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा है। सामा ने इसकी जानकारी देते हुए आगे कहा कि अजनबी वर्करों ने इस साल के शुरुआती 11 महीने के दौरान वार्षिक हिसाब से 4.76% ज्यादा रेमिटेंस की है, जो कि बीते साल 11 महीनों के दौरान उन्होंने 6.954 अरब रियाल भिजवाए थे। 2020 में 136.269 अरब रियाल भिजवाए गए थे, जबकि इस साल के शुरुआती 11 महीनों के दौरान 142.764 अरब रियाल भिजवाए गए हैं। इस खबर को सुनकर आपको कन्फ्यूज़न ना बढ़े तो इसके लिए आपको बता दूं कि सिर्फ 2 चीज़ों को समझना होगा। यानी इस साल 2021 के 11 महीनों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 142.76 अरब रियाल भेजे गए हैं सऊदी अरब से अजनबी वर्करों के द्वारा। लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 11 महीनों में ही 136.26 अरब रियाल भेजे गए थे, यानी 136.26 और 142.76, यानी इस साल इतने ज़्यादा पैसे भेजे गए हैं। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के ज़रूरतमंदों के लिए ज़मीनी रास्ते से खाने पीने की चीज़ें और गर्म कपड़े, खेमे और दूसरा सामान भिजवा दिया है। 360 टन सामान से लदे 16 ट्रक पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब अफगान भाइयों की मदद के लिए एक तरफ तो हवाई पुल बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ ज़मीनी रास्ते से भी इमदाद का सामान भेजने का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान की पहली खेप जुमेरात को अफगानिस्तान पहुंच गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक ट्रकों के जरिए सामान भिजवा रहा है। किंग सलमान सेंटर ने पहली खेप अफगानिस्तान के हिलाल अहमर के हवाले कर दी। सामान में आटे की 11,000 बोरियां, 5,500 राशन के थैले, 3,593 कंबल और 3,072 गर्म कपड़ों के बैग शामिल हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने सरकारी कागजों में जालसाजी करने के इल्जाम में 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के स्पोकमैन ने कहा कि पुलिस को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि शहर में कुछ लोगों का एक गिरोह सरकारी फर्जी कागजात तैयार करते हैं और उन्हें घुसपैठियों के हवाले करते हैं। खबर मिलने पर पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्हें कुछ ही वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल पुलिस स्पोकमैन का कहना था कि मुलजिम रियाद शहर में रहते थे, जहां उन्होंने अपने 2 ठिकाने बनाए हुए थे। मुलजिमों के कब्जे से जालसाजी में इस्तेमाल होने वाले कागज़ वगैरह और प्रिंटर, कंप्यूटर वगैरह बरामद हुए हैं। सभी मुलजिमों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहाँ पर पूछताछ पूरी होने के बाद उनका मुकदमा फौजदारी की अदालत में भेजा जाएगा। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और इतवार को तबूक के ऊपरी इलाकों पर बर्फबारी होगी और जुमा से सोमवार तक सऊदी अरब के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद है। आजिल अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमे से शनिवार तक सऊदी अरब के ज्यादातर इलाके बारिश की लपेट में होंगे। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमे को मध्यम दर्जे जबकि शनिवार और इतवार को मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि मक्का मुकर्रमा, अल कनफदा, अल्लेज, अजम, मीसान, ताइफ, तुरबा, अल खुरमा, रनिया, अल बाहा, बलशर्जी, अल मंदक, अल हिजरा, कलवा और अल मखवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि ओलाबारी की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे ये भी कहा कि जाजान, कसीम, रियाज और ईस्टर्न रीजन में भी बारिश और ओलाबारी होगी, जबकि शनिवार और इतवार को सऊदी अरब के उत्तरी इलाके खासकर जबल लूज, अलकान और ज़ैता में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने आगे कहा कि सोमवार के दिन सऊदी अरब के कई इलाकों में बूंदाबांदी होती रहेगी। इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।